जय माता की सभी संगत को। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल कि माता रानी पाथरी वाली के जो बुधवार है, आषाढ़ के बुधवार मेला माई रानी का जो है 26 तारीख और प्रथम बुधवार आषाढ़ का महीना जो है शुरू हो चुका है। तो पहला बुधवार आ रहा है माँ का 26 तारीख को। तो 26 तारीख बुधवार से माता रानी की सेवा जो है शुरू की जा रही है। और एक बहन का सवाल था कि कृपा करके हमें बताएं कि आषाढ़ की सेवा माता रानी के जो मेले हैं कब से शुरू हो रहे हैं। तो 26 तारीख से पहला मेला शुरू हो रहा है, यानी कि आपको 25 तारीख मंगलवार की रात को माता रानी के थान पर जाना होगा। जो लोग अपनी जात लगाना चाहते हैं, शादी की, बच्चों की, जिनका कोई भी गहना बाधा रहता है वो अपना लगा करके जरूर आए। पाथरी धाम में माता रानी के मेले जो है शुरू हो चुके हैं। 25 तारीख मंगलवार से आप लोग जा सकते हो अपना गहना लगाने के लिए। तो अब बात करते हैं माता रानी की सेवा की कि बुधवार के जो आषाढ़ की सेवा जो लोग नहीं पाथरी धाम जा सकते वो कैसे सेवा कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे वीडियो में हमने बताया भी है आप लोगों को कि आप चौंक पूरिये आटे का, बहुत 1-2 लाइव में भी बोला हमने, वीडियो में भी हमने बताया आपको। और आटा ले लेना, आपको हल्दी ले लेनी है, आटे से चौंक बनाना है आपको। एक चकोर खाना बना के आटे से, जैसे आप रंगोली बनाते हो रंगोली टाइप में। तो क्योंकि सातों बहनें, सातों माई ये इकट्ठी चलती हैं, शीतला के साथ ही सभी मसाणियाँ चलती हैं और उनके नाम के साथ टीके लगा करके आपको गुलगुले की, देखिए हमारे यहाँ क्योंकि नया अनाज आता है चैत्र माह में, मैया रानी के जो नराते होते हैं, तो चैत्र माह में नया अनाज जो आता है, गेहूं की फसल जो आती है, तो उसके हमारे यहाँ लगाए जाते हैं जी गुलगुले और पूड़े माता रानी की जो आषाढ़ की सेवा होती है। तो 4 बुधवार तक प्रत्येक बुधवार आपको माता रानी के गुलगुले, 5 गुलगुले, 2 पूड़े, 2 लौंग, 2 इलायची और 5 बतासे, ये भोग रहता है माँ का। और हम भी इसी भोग को लेकर के जाते हैं। ये भोग आप पाथरी धाम भी लेकर के जा सकते हो और गांव में भी, अगर आपके गांव में पाथरी माता का स्थान है वहाँ स्थान पर चढ़ाओ। नहीं स्थान है घर में चौंकपुर के, आप चौंक पर भी ये चढ़ा सकते हो। और उसको चढ़ाने के बाद अपने पूरे परिवार से 7 बार घुमा करके आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हो। काला कुत्ता हो तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं मिले तो कोई भी कुत्ता आपको मिले उसको आप ये खिला सकते हो। और जल से आपको वहीं पे छींटा लगा देना, वही स्नान माना जाता है। चौक के चारों तरफ जल से छींटा लगाए, बचे हुए जल को अपने पूरे परिवार से उतार करके मैया रानी से दुआ करे, फरियाद करे, हे माता रानी हमारे घर के ऊपर जो भी संकट है, जो भी प्रेत बाधा, हारी बीमारी, कोई भी अगर नेगेटिविटी है तो उसको कृपा करके हटाएं। और वो जल ले जा करके आप अपने घर के बाहर, जो मेन डोर होता है, कोड़ा इसको बोल दे जाता है हमारे हरियाणा में, गाँवों में, मेन डोर का जो पिलर होता है या फिर बाहर की दीवार जो है, उस पर आपको धार डाल देनी है उनके नाम की, पाथरी वाली माता के नाम की। बुधवार की ये सेवा रहती है। अब जो लोग व्रत करना चाहते हैं आषाढ़ के, देखो व्रत की विधि क्या रहती है। या तो आप पूरे आषाढ़ में 21 दिन लगातार व्रत कीजिए, 21 दिन लगातार की सेवा कर सकते हो, 11 दिन की कर सकते हो, 7 दिन की भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आपकी जो कैपेबिलिटी, आपकी जो सामर्थ्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आप करना चाहते हो प्रत्येक बुधवार, तो 4 बुधवार आएंगे आषाढ़ माह में। आप संकल्प ले करके माता रानी को नहलाओ, उनको भोग लगाओ और अपनी कोई भी मनोकामना जो है, देखो बड़ी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब आप सरकारी नौकरी मांग के बैठ जाओ, सेवा कर रहे हो आप खाली 4 बुधवार, तो ये तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम 51 या 108 बुधवार आपको व्रत करने पड़ते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। और व्रत कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ समय उस भगवती को देना पड़ता है कि आपके कर्मों की भी चेकिंग होती है, हर तरह की चेकिंग होती है आपकी। उसके बाद आपका रिजल्ट जो है फाइनल आता है। जब आप सरकारी जॉब के लिए जा रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, क्लियर होने में कोई ज़्यादा नंबर से पास हो जाता है, कोई कम नंबर से फेल भी हो जाते हैं बच्चे। तो क्या अगर आप एक बार फेल हो जाते हो, दोबारा आप पेपर नहीं देते हो ना, उसी प्रकार से माता की सेवा है। अगर आपके व्रत किए हुए एक बार आपको रिजल्ट नहीं मिला है प्रॉपर, तो आप दोबारा से शुरू करें। क्योंकि चींटी से सीखिए, एक चींटी जो होती है ना, बार बार दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, पर वो हार नहीं मानती। इस प्रकार से आपको हार नहीं मानती। हम लालची, लोभी, पाखंडी, धूर्त, हर समय झूठ बोलना,
हर समय दिखावा करना, हमारे मन में लोभ रहता, हाय हमें कहीं से पैसा मिल जाए, हाय हमारे ऊपर धन की वर्षा हो जाए, हमारा नाम हो, हमारी तरक्की हो। हमारे मन में हर समय एक लोभ, लालच, एक पाखंड जो है चलता रहता है। तो आप खुद सोचिए अपने इस विवेक का इस्तेमाल करके, क्या माता रानी हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी? सच्चे मन से, सच्ची नीयत से जो भी इसके बुधवार व्रत कर लेता है, देखो उसके दुख कटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दुख एकदम से कटेंगे। बहुत सारे लोग सवाल कर लेते हैं कि मैंने माँ के 108 व्रत किए हैं पर मेरा कार्य नहीं बना। बेटा बनेगा, किया हुआ कर्म कभी भी दूर नहीं जाता। और किसी के कहने में, बहकावे में मत आओ, खुद करके देखो। अगर आपका मन सच्चा है, विश्वास है आपको, तो भगवती इस हद तक ले आएगी कि आपके घर में एक समय दूध के लिए पैसे नहीं बचेंगे, आप दूध की थैली तक खरीद नहीं सकते हो। एक समय आपको सब्जी भी नहीं मिलेगी घर में। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आटा दाल चावल भी आपके घर में नहीं नसीब होगा। पर फिर भी वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती, किसी न किसी माध्यम से वो दे देती है। देखो ये परीक्षाएं होती हैं जगजननी माँ की, क्योंकि वो परख रही है अपने बच्चे को। क्या जितना प्रेम आप हमें, जब हम आपके कार्य बनाते हैं तब करते हो, क्या अपने दुख में, संकट में, क्या उस खिचड़ी में से भी आप एक भाग मेरा दोगे? क्या जब तुम्हारे पास तंगी है, क्या तुम उस टाइम भी मुझे याद कर लोगे? नहीं, उस टाइम कोई याद नहीं करता। उस टाइम इनको सिर्फ ताना दिया जाता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतने व्रत मैं करती हूँ, मैया रानी मेरी सुनी नहीं रही है, अब तो मेरा पूजा पाठ करने को मन नहीं करता, अब तो मेरे को ये चीज़ सब ढोंग पाखंड लगती है। देखो जिनको ढोंग पाखंड लगती है, जो पाखंड करते हैं उनको तो पाखंड ही लगेगी, है ना। अब जो लोग सच्चे मन से इसके नाम पे बैठ गए उनको पाखंड नहीं लगती। उनको पता है कि मैं परीक्षा में हूँ। और जब इंसान परीक्षा में होता है, जब वक्त परीक्षा ले रहा होता है, तो उसको देनी चाहिए। अपने कर्म से मत भागो। जो हमने कर्म किए हैं वो काटने हैं भाई। अच्छे अच्छे दिन तो तुम काट लोगे, माड़े दिन कौन काटेगा? माड़े दिन भी हमें ही काटने हैं उस भगवती माँ के शरण में रह के, ठीक है। और अपने बच्चों पे कृपा करती है वो। देखो हमारे ऊपर कृपा की है, हम जीरो थे, जीरो से उठाया माँ ने हमें। हम एक गांव में रहते थे, हमें आज से 3 साल पहले कोई नहीं जानता था। पर 3 साल के इस माता रानी के शरण में आके जब से हमने माँ के लिए बोलना शुरू किया, जब से हमने माँ के नाम पे आप लोगों को जागृत करना शुरू किया, देखो मैया रानी ने हमें बहुत कुछ दिया। सब देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी से धन की डिमांड करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें रहती हैं। सेवा की विधि आपको बता चुके हैं। सच्चे मन से, साफ मन से, शुद्ध भाव से, अगर आपकी कुल देवी है उनसे माफ़ी मांग के, क्षमा याचना करके, माँ हमें नहीं पता था आपके विधि विधान का, पर चलो कहीं से भी हमें अगर थोड़ा भी पता है तो आपका नाम ले करके, चाहे हमारी जोत को भूत खाए चाहे प्रेत खाए, हमने तो माँ आपके नाम की जोत लगाई है। इस जोत को आप चाहे स्वीकार करो चाहे ना करो, परंतु हम आप ही के शरणागत हैं, इसे स्वीकार करें। तो सभी को जय माता की।